गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कल हमारी कक्षा में हमने जो काम किया था पाठ 4 नन्हा फनकार से संबंधित प्रश्न और उत्तर। तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया और कुछ को ऐसा लगा कि काम बहुत फास्ट था तो उन्हें समझ में नहीं आया। इसलिए आज अपनी कक्षा में हम इसी काम को दोबारा धीमे धीमे दोहराएंगे ताकि जो बच्चे इस काम को समझ नहीं पाए हैं वो उसे बराबर आकर के कवर कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कोई भी बच्चा पिछड़े नहीं। ठीक है, हमारा प्रयास यही है हर बच्चा बराबर बराबर हमारे साथ चले। सभी को पता है किताब कौन सी है? रिमझिम। रिमझिम क्लास फिफ्थ। ठीक है, चैप्टर था आपका पाठ 4। कौन सा पाठ था? पाठ 4 नन्हा फनकार। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, पाठ 4 नन्हा फनकार। इसी चैप्टर में पेज नंबर 38 पर 39 पेज नंबर 39 पर इन प्रश्नोत्तर को हमने कल हल किया था। यहाँ तक हमने हल किए थे, इन्हें ही हम आज दोबारा आपको कल मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिखवाए थे, तो आज इसी काम को मैं आपको वापस डिक्टेट करती हूँ ताकि जो बच्चे पिछड़ गए हैं वो इसे वापस कवर कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी किताब में पेज नंबर 39 खोलेंगे। पेज नंबर 39 में पहला शीर्षक है सबसे ऊपर, केशव की घंटियां। क्योंकि आपको पता है ये पाठ किससे संबंधित है? एक नन्हे फनकार। ठीक है, कौन है? उसका नाम क्या है? केशव। तो हमारे इन प्रश्नों का शीर्षक क्या है? केशव की घंटियां। कॉपी पे सबसे पहले आप डालेंगे जो अब तक का काम आपने कर लिया, कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग। ठीक है, उसके बाद नए पेज पर डालेंगे केशव की घंटियां। ठीक है, उसके बाद क्रम संख्या 1 डाल करके अपने प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न आपका क्या है? ध्यान से सुनेंगे। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। और इस पूरे वाक्य को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करेंगे। देखिए किताब में भी यही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि ये किसी के द्वारा कहा गया कथन है। जब हम किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को उसी रूप में लिखते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं, क्योंकि हम किसी की कही हुई बात को बदल नहीं सकते। हमको उसे एज इट इज बिल्कुल ठीक वैसे का वैसा लिखना होता है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी वाक्य को लिखने का मतलब होता है कि ये वाक्य किसी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसी का कथन है। तो आप इसमें लिखेंगे नंबर 1 डाल के, माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और इस पूरे वाक्य को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करने के बाद फिर आगे लिखेंगे, बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। ये आपका प्रश्न पूरा, मैं पूरा फिर से एक बार दोहराती हूँ। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। ये आपका प्रश्न है। फिर आप लिखेंगे उत्तर। ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसके उत्तर को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। क्या लिखेंगे आप? उत्तर, बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। एक बार फिर दोहराती हूँ, बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न पे आते हैं, नंबर 2। 2 नंबर पे जो प्रश्न हमारा दिया है वो क्या है? केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था।
उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। ये जो इतना प्रश्न, यहाँ तक कि प्रश्न काफी बड़ा है, तो जो इतना प्रश्न जो मैंने अभी पढ़ा, ये आपका क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसको आपको कॉपी पे चित्र बनाना है। आप देखेंगे अगर पृष्ठ संख्या 33, पेज नंबर 33 पे एक चित्र बना है, इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। उन्होंने बोला घंटियों और कड़ियों के चित्र बनाओ, तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। चाहो केशव बना हुआ है और वो घंटियों और कड़ियों के चित्र बना रहा है। कुछ बच्चे प्रश्न करेंगे कड़ियां क्या होती हैं? घंटियां और कड़ियां, कड़ियां जब कोई जंजीर बनती है तो उसमें जो एक कड़ी होती, पार्ट्स होते हैं ना, इस तरह से जुड़ती हैं आपस में, ऐसे एक जुड़ी फिर उससे और जुड़ी, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट जुड़े हुए हैं जिससे मिल करके एक जंजीर बन रही है, उसे कड़ी कहते हैं। तो आपको इनका चित्र बनाना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। इसके बाद इसी प्रश्न में जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? इसका उत्तर मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया था, जिसे मैं अभी आपको डिक्टेट करूंगी, ठीक है? प्रश्न है, तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? तो आप लिखेंगे ताजमहल और अक्षरधाम। ताजमहल और अक्षरधाम मंदिर ऐसी इमारतें हैं जिनमें सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। एक बार फिर इस प्रश्न को दोहराऊंगी, तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? उत्तर ताजमहल और अक्षरधाम मंदिर ऐसी इमारतें हैं जिनमें सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये आपके 2 प्रश्न हो गए। इसके बाद का शीर्षक है आना जाना। क्या शीर्षक है? आना जाना, ठीक है? देखते हैं इसको। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। इस प्रश्न को मैंने बोला था कि पहले आप आपस में चर्चा करें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हम कल का ही काम दोहरा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम कल हल करेंगे। क्योंकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो आज वाला काम करेंगे तो वो पिछड़ जाएंगे, इसलिए आज नया काम हम नहीं करेंगे, हम पुराने काम को ही अपने आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो आना जाना शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न दिया गया है इसे हम कल हल करेंगे, अपनी कल की कक्षा में हल करेंगे। अगला शीर्षक है कहानी से, ठीक है? प्रश्नों का जो शीर्षक है कहानी से का मतलब कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न, जो हमने अभी कहानी पढ़ी नन्हापन का, उससे संबंधित कुछ प्रश्न इस शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? दखलंदाजी का मतलब होता है जब कोई बीच में बोलता है या डिस्टर्बेंस जिसे आप कहते हैं, डिस्टर्ब कर दिया ना, दखलंदाजी, बीच में आकर के बोलना। किसी 2 लोग बात कर रहे हैं, उनके बीच में आकर कोई बोलता तो कहते हैं उसने दखलंदाजी करी, मेरे काम के बीच में बोला, दखलंदाजी करी। तो शायद ये शब्द कल बच्चों को समझ में नहीं आया था। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? उत्तर सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। अकबर एक नेक दिल राजा था। अकबर एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था और इसी कारण
समय समय पर लोगों की सहायता करने व बातचीत करने के लिए उनसे मिलता जुलता रहता था। एक बार फिर मैं इतना ही जितना मैंने बोला पैराग्राफ दोहराती हूँ। अकबर एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। इसी कारण समय समय पर लोगों की सहायता करने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए वह उनसे मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर खुलकर बात कर रहा था। केशव उसे आम इंसान समझकर खुलकर बात कर रहा था। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई थी। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई थी और केशव को भी यह पता चल गया था कि वो आम इंसान नहीं, बादशाह अकबर हैं। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई थी और केशव को भी यह पता चल गया था कि यह कोई आम इंसान नहीं, बादशाह अकबर हैं। बादशाह अकबर केशव से और बातचीत करना चाहते थे, इसीलिए पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। बादशाह अकबर केशव से और बातचीत करना चाहते थे, इसीलिए पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। ठीक है, मैं एक बार इसी प्रश्न का उत्तर पूरा आपको एक बार फिर धीमे धीमे समझा रही हूँ। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो गौर से सुनें। अकबर एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। इसी कारण समय समय पर लोगों की सहायता करने व बातचीत करने के लिए वह उनसे मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर खुलकर बात कर रहा था। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई और केशव को भी यह पता चल गया कि वो आम इंसान नहीं है, आम इंसान नहीं, बादशाह अकबर हैं। बादशाह अकबर केशव से और बातचीत करना चाहते थे, इसलिए पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। इस प्रश्न का उत्तर आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लगता है, ये प्रश्न संख्या 4 है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? वाक्य दिया है कहानी में से ही लेकर के कि लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से जो वाक्य है किसने बोला? केशव ने बोला, केशव के द्वारा बोला गया कथन है। तो लगता है बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? ये आपका प्रश्न है। क्या है ये आपका प्रश्न? प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में आपने देखा कि क्या प्रश्न पूछा गया था कि लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर व प्रतिष्ठित आदमी से है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। यहाँ पर
बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर व प्रतिष्ठित आदमी से है। ठीक है, यहाँ पर बड़े आदमी का यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर व प्रतिष्ठित आदमी से है। ठीक है, इतने प्रश्न हमने कल करे थे जो कि मैंने आज आपको अच्छे से समझा दिए। आगे इन्हीं प्रश्नों को जिनमें कल परेशानी थी, उम्मीद करती हूँ आपकी समस्या का समाधान आज हो जाएगा। तो आज इस काम को अपनी कॉपी पे कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद फिर हम कल की कक्षा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस काम को शीघ्र शीघ्र कॉपी पे करें, कॉपी पर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम इन्हीं वीडियो द्वारा चलाई गई कक्षाओं में जो काम कराया जा रहा है उन्हीं के आधार पर संपन्न होंगे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हमें कक्षा में अलग से काम कराया जाएगा। ठीक है, कोशिश करें, प्रयास करें, साथ साथ काम करते हुए चलें। थैंक यू।